नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हो जाएं, जब सिस्टम आंखें मूंदकर सो जाए, तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब जवाब देने वाले जवाब देने से बचने लगें, तो इंडिया न्यूज बेखौफ अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब खतरा लोगों की जान पर हो, हम डंके की चोट पर खबर चलाते हैं, सिस्टम को जगाते हैं। खनन माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और आला अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और अवैध खनन माफिया आला अधिकारियों पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। सरकार के हजारों दावों और वादों के बीच ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सवाल पूछने वाली हैं, क्योंकि बच्चे का अधिकार है कि उनको पोषण युक्त भोजन मिले, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी। आज रियलिटी चेक करेगी हमारी टीम। ये हापुड़ जनपद में, अगर हापुड़ जनपद की बात करें तो हापुड़ जनपद में अवैध खनन की कोई लिमिट नहीं रही है और लगातार अवैध खनन चल रहा है। कई बार खबरें भी दिखाई जा चुकी हैं और कई बार अगर किसानों की बात करें तो लगातार यहाँ पर शिकायत किसान करता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अवैध खनन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसान की अगर माने तो किसान का ये भी कहना है कि हम रात को अधिकारियों को कॉल करते हैं, कॉल करने के 10 मिनट बाद ही यहाँ पर जितनी भी जेसीबी होती हैं या डंपर होते हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली होती हैं, जो भी अवैध खनन यहाँ पर करते हैं, वो यहाँ से भागने शुरू हो जाते हैं। आप खुद देख सकते हो कि ऊंचे ऊंचे टीले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार भी हमने अपनी खबरों में ऐसे ही दिखाया था। यहाँ की अगर बात करें तो लगभग 10 फुट मिट्टी यहाँ पर पहले उठाई जा चुकी है और इस समय की अगर बात की जाए तो लगभग 20 फुट के आसपास यहाँ पर दोबारा से गड्ढे होने शुरू हो गए हैं। अगर बात करें वहां पर वो ऊपर जमीन दिखाई दे रही है जिसमें खेती हो रही है, उस खेती वाली जमीन की भी एक बार मिट्टी जो बताई जाती है कि वो उठ चुकी है। लेकिन अगर अब की बात करें तो अब यहाँ पर लगातार मिट्टी उठाई जा रही है और मिट्टी उठाने के साथ साथ यहाँ पर जमीनों का काफी नुकसान हो रहा है। और अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरफ से अधिकारियों की बिल्कुल आंखें मुंद चुकी हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसी क्या लालच है जो खनन माफिया हैं, उन खनन माफियाओं पर इस तरफ कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी उठाई जा रही है। ऊंचे ऊंचे टीले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर टीलों की बात करें तो ये टीले इसलिए छोड़ दिए जाते हैं ताकि इन टीलों की ओट में आकर यहाँ पर मिट्टी उठाई जा सके। अगर यहाँ बात करें तो बिजली विभाग के खंभे भी इस समय ऊंचे ऊंचे टीलों पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये खंभे बिजली विभाग ने फिर दोबारा से गाड़े हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल गड्ढे में वो दिखाई दे रहे हैं। बिजली के खंभे कहाँ पर आप जहां पर आप देख रहे हो वहां पर जो गन्ने की खेती हो रही है वो इतनी ऊंचाई पर हो रही है। और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी खेती वो बिल्कुल ही नीचे वाले गड्ढे में हो रही है, क्योंकि इन खेतों की भी एक बार या दो बार मिट्टी उठ चुकी है और इसकी बात करें तो इस खेत की दूसरी बार मिट्टी उठ रही है। लगभग जहां के जितने भी जंगल की बात करें तो पूरे जंगल में ही अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है और इस तरफ अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। किसानों की अगर बात करें तो किसान लगातार शिकायत करते आ रहे हैं। किसान हमारे साथ हैं, किसान से बात करने की कोशिश करते हैं कि लगातार यहाँ पर शिकायत करने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं होती है और वो किस किस से अब तक शिकायत कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी, यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है और अवैध खनन इतना चल रहा है कि हर चीज की लिमिट क्रॉस यहाँ पर हो गई है। अब तक आपने किस किस अधिकारी से यहाँ की शिकायत की है? जी, मैंने अब तक लिखित रूप में एडीएम साहब को शिकायत दी है, खनन इंस्पेक्टर साहब को शिकायत दी है और मैंने एसडीएम साहब को भी शिकायत दी थी, जिसमें पीछे एक कार्रवाई भी हुई। एसडीएम साहब ने कार्रवाई की, 1 नंबर में वो जांच कराई, उन्होंने नाप कराई, जिसमें 15 फुट मिट्टी पाई गई। तो वो रिपोर्ट उन्होंने बना के, क्योंकि खनन अधिकारी इसमें हर्जाना लगाएंगे, खनन अधिकारी जी के यहाँ पहुंचा दी, जो 2 महीने से पड़ी हुई है। उस पर अभी तक कोई जुर्माना नहीं हुआ। उसके बाद मैं 1 तारीख को अब लिखित रूप में शिकायत देकर आया हूँ एडीएम साहब को और खनन अधिकारी जी को। आज 5 तारीख है, अभी तक इन लोगों पे कोई शिकायत नहीं हुई है, जबकि मैं नाम से सहित देकर आया हूँ कि जी सलमान और नासिर मेरे बराबर में अवैध खनन कर रहे हैं 1303 और 1304 में। आप देख सकते हैं ये 20 फीट मिट्टी उठ रही है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो चक्रोड़ थी उस चक्रोड़ की भी मिट्टी उठा ली गई है, जो सरकारी नालियां थी उन तक को भी उठा लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, चक्रोड़ नाली, इन्हें तो अगर इनका बस चले तो ये तो खेतों को ही उठा के ले जाएं। तो यहाँ नहर आती है, नहर के आसपास की भी मिट्टी उठाई गई है। इतना बड़ा खनन का व्यापार चल रहा है यहाँ सर, कि मैं शिकायत करते करते मैं और अन्य किसान, पड़ोसी किसान, जिसके खेत के बराबर में खुदनी शुरू होती है, वो परेशान होता है। अब बताइए, मेरे खेत से 5 फुट गहरा गड्ढा कर दिया है, इसलिए मैं शिकायत कर रहा हूँ। लेकिन शिकायत के नाम, किसान शिकायत तो करता है, कार्रवाई के नाम पे जीरो है।
अच्छा, जैसे शिकायत करते हो, शिकायत करने के बाद में क्या होता है? शिकायत करने के बाद ये था, जैसे कि मैंने रात शिकायत की, मैंने की सर 2 जेसीबी चल रही हैं और आप जल्दी आइए भाग के और चुपचाप आइए। उसके 15 मिनट बाद ही जेसीबी खेत में से निकल के भाग जाती है, क्योंकि उन्हें सूचना दे दी कि भाई शिकायत हुई है, हम आ रहे हैं, आप भाग जाओ। तो अगर शिकायत भी करते हो तो अधिकारियों के द्वारा ही उनको बता हाँ, दिया जाता है। आप ये बताइए। अगर किसान शिकायत भी करता है तो अधिकारियों के को तो उनकी सूचना दे दी जाती है और उससे पहले ही वहां से जितने भी खनन माफिया हैं वो भाग चुके होते हैं। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं आपको गुपचुप सूचना दे रहा हूँ कि जी आप आ जाइए, रात के 11 बज रहे हैं, आप 10 मिनट बाद ही वो भाग जाते हैं। तो ये अधिकारी तो शिकायत उनको सूचना दे रहे हैं कि भैया हम पे शिकायत हुई है, आप भाग जाइए। अगर यहाँ की बात करें तो इस समय कम से कम 15 से 20 फुट यहाँ पर मिट्टी उठ चुकी है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वहां दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि वहां देखने में साफ आ रहा है कि वहां पर जो मिट्टी है, मिट्टी के साथ साथ जो बालू है, जब ज्यादा खुदाई मिट्टी की जाती है तो उसके बाद मिट्टी मिट्टी के बाद में फिर बालू निकलना शुरू हो जाता है और ऐसा ही यहाँ पर खनन में होना शुरू हो गया है। और ऐसे में आप खुद देख सकते हो कि वहां की जमीनों में निकलना शुरू हो गया है और बिल्कुल बालू साफ दिखाई दे रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वहां यहाँ की मिट्टियों में बालू निकलना शुरू हो गया। अगर बात करें, अगर ये खनन की परमिशन है तो दिन में खनन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। रात के अंधेरा होते ही यहाँ पर खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। अगर बात करें, दो दो जेसीबी यहाँ पर चलती हैं, डंपर यहाँ पर चलते हैं और रात को ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी यहाँ पर चलती हैं। आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जमीन जितनी भी है सब ऊंची नीची यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसान इतना परेशान है कि उसके खेत में जितनी भी मिट्टी है वो जाकर गिर जाती है जब वो जेसीबी वगैरह चलाते हैं और उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप खुद विजुअलों में देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर बालू इस समय दिखाई देना शुरू हो गया और ऐसे में बिल्कुल ही जो जमीन है वो खेती के लायक नहीं रही है, क्योंकि बालू में एक अलग चमक होती है। जैसे कि आप खुद देख सकते हो कि वहां पर जितना भी वो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है वो सब यहाँ पर बालू ही दिखाई देना शुरू हो गया। अगर ऐसे में और भी मिट्टी यहाँ से उठाई जाएगी तो हो सकता है यहाँ पर पानी भी निकलना प्रारंभ हो जाए। कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर बालू दिखाई दे रहा है और वो जीव जंतु जो इस समय जमीन में छिपे हुए होते हैं वो भी बाहर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल ही जमीनों का नाश होता जा रहा है और अधिकारी बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जो कि इस जंगल की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और खनन लगातार यहाँ पर सक्रिय खनन माफिया होते जा रहे हैं और खनन की ना तो रोक लगाई जा रही है और ना ही कुछ किया जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए उधर जालौन में अवैध खनन माफियाओं का आतंक जारी है। नियमों को दरकिनार कर दिन रात अवैध खनन चल रहा है। रात के अंधेरे में जेसीबी डंपर से खनन हो रहा था। शिकायतों के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। किसान परेशान हुए और आला अधिकारी बेपरवाह नजर आए हैं। तो नियमों को दरकिनार कर यहां पर रात के अंधेरे में जेसीबी और डंपर से खनन हो रहा था। शिकायत के बाद भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया है। किसान परेशान हैं और जो आला अधिकारी हैं वो बेपरवाह बने हुए हैं। माफिया किस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध खनन कर रहे हैं, इसकी वानगी आज हम आपको दिखाएंगे। इंडिया न्यूज़ आज रियलिटी चेक करने पहुंचा है, जहां पर मेरी तस्वीरें जो पीछे दिखाएंगे। आज वर्तमान में हम जालौन के हेमंतपुरा जो है खंड पर खड़े हैं, जहां पर मेरे पीछे देखते हैं किस तरीके से खनन माफिया जो है लगातार अवैध खनन जो है वो कर रहे हैं। जहाँ पर देखिए किस तरीके से नदी की जलधारा के बीच में हैवी पोकलैंड मशीनों को लेकर के जो माफिया है वो यहाँ पर अवैध खनन कर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि इनके पास ना तो पर्यावरण की एनओसी है, जीव जली जंतुओं को जो है उनको नुकसान पहुंचा जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको दिखाएंगे कि कैमरामैन तक जरा इस तरह दिखाएं कि पुल से 100 मीटर दूर जो है अब जो है वो खनन नहीं किया जाता के पास में, लेकिन इसके बावजूद जो खनन माफिया है वो यहाँ पर पुल से मात्र 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही देखिए किस तरीके से हैवी पोकलैंड मशीन के द्वारा जो है वो खनन कर रहे हैं। ये साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। किस तरीके से खनन माफियाओं के जो हौसले जो हैं वो यहाँ पर बुलंद हैं। आला अधिकारी जो हैं के संरक्षण में साफ तौर पर जिस तरीके से काम हो रहा है ये एक बड़े विचारणीय विषय है। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार जो है अवैध खनन को लेकर जो है वो रियलिटी चेक कर रही है और साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से जालौन में पूरे खनन माफिया जो है वो यहाँ पर हावी है। अब हम कैमरा में वहाँ दिखाएं किस तरीके से वहाँ जहाँ तक ये कैमरे की नज़र जा रही है ये हेमंतपुरा खंड है, बताया जा रहा है निजी भूमि है, वहाँ पर भी अवैध तरीके से जो है वो खनन किया जा रहा है। किसानों की जो ज़मीन है उसको उस पर जो खनन किया जा रहा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के द्वारा एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर जो है वो यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है। साफ तौर पर अगर ये तस्वीरें जो हैं खनन की जो निदेशक हैं माला श्रीवास्तव जी उनके तक पहुँच रही हैं तो ये देखें किस तरीके से जो वानगी अवैध खनन जो है जालौन में माफिया खुले तौर पर कर रहे हैं। जालौन
जालौन से आशीष शिवरे हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। आशीष, क्या स्थिति अभी अवैध खनन की जालौन में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर हम बात करें जालौन की, तो जालौन में अवैध खनन का काला कारोबार लगातार जारी है। खनन माफिया जो है पेट हमले से एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर जो है अवैध खनन कर रहे हैं। इस खंड की उन्होंने अपनी दिखाई है, वो खंड हेमंत जालौन के कालपी तहसील के अंतर्गत आने वाले हेमंतपुरा खंड का है, जहाँ पर खनन माफिया एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर अवैध खनन कर रहे हैं। जहाँ पर हमने तस्वीर में आपको दिखाया किस तरीके से पुल से महज 50 से 60 मीटर दूरी पर जो खनन माफिया है वहां पर खनन कर रहे हैं। ये पूर्णतः वर्जित है। जिस तरीके से एनजीटी के नियम इस तौर पर कहते हैं कि जो हैवी नेशनल हाईवे के ब्रिजेस हैं उनसे लगभग 100 मीटर के बाद ही खनन होगा। इसके अलावा दिन रात में जो है वो खनन नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के वो भी है, सूचना मिलती है कि रात में भी खनन किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, हैवी पोकलैंड मशीनें जो है नदी की जलधारा को अवरुद्ध करते हुए, जलीय जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हुए वहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। साफ तौर पर ये देखा जाता है किस तरीके से एनजीटी के जो नियम बनाए गए हैं, खनन प्रक्रिया जो इस तरीके से होती है उनको दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि जो पट्टा हुआ है तो एक जो खनन विभाग के द्वारा पट्टा किए जाते हैं उनके माध्यम से हुआ, लेकिन वहां पर जिस तरीके से खनन किया जा रहा है उसमें नियमों जो खनन की नियमावली है उसको पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें, वहीं कुछ मामदूर जो किसानों की निजी भूमि है, ये सूचना मिल रही है, हमारे कैमरे में भी कैद हुई है कि किसान का पट्टा जो खंड आवंटित है, आवंटित खंड से हटकर भी जो खनन माफिया वो भी वहां खनन कर रहे हैं। जी आशीष, आप बने रहेगा। अब चलते हैं मथुरा। क्या स्थिति है मथुरा में? वी नारायण शर्मा ने एक रिपोर्ट तैयार की, हमारे संवाददाता ने, देखिए आप। कृष्ण नगरी मथुरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहाँ लगातार बड़ी बड़ी मशीनों से खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को हानि पहुंच रही है बल्कि सरकार को लाखों रुपए राजस्व को हानि पहुंचाई जा रही है। और इस पूरे खेल में संबंधित तहसील के एसडीएम और खनन अधिकारी की मिलीभगत साफ तौर से नजर आ रही है। बिना प्रशासन अनुमति के, यानी बिना राजस्व जमा कराए खनन माफिया मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे हैं। और इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आप देख रहे हैं जो उपजाऊ भूमि है उनको भी बंजर बनाने से खनन माफिया चूकते नजर नहीं आ रहे। आप देख रहे हैं तस्वीरें मथुरा के गोवर्धन तहसील स्थित अडिंग मौजा की, और अडिंग मौजा में किस तरीके से उपजाऊ जमीनों को भूमाफियाओं के द्वारा, यानी खनन माफियाओं के द्वारा खोदा जा रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ लहलाती जो गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरीके से खनन माफियाओं के द्वारा की जा रही है। मैं कहूंगा एक बार जरा दिखाएं तस्वीरों में कि किस तरीके से, देखिए यहाँ फसल हुई है और फसल के बीचों बीच इस हरी फसल को, लहलाती फसल को उजाड़ करके इसमें मिट्टी खनन का जो कारोबार है वो खनन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। देखिए यहाँ बरछम की जो फसल है ये पशुओं के लिए ये बोई गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से इस हरी फसल को खनन माफियाओं के द्वारा जेसीबी के पंजों से रौंदा जा रहा है, किस तरीके से जो हरियाली है उसको समाप्त करने की ओर ये खनन माफिया लगातार अग्रसर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ हरी फसल, यानी कि बरछम जिसे जौ जिसे कहते हैं, यहाँ ये बोई हुई थी और इसी को में सफल होते नजर आ रहे, लेकिन जिस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई कहीं होती नजर नहीं आ रही है। मथुरा के अलग अलग तहसीलों में, यानी 5 तहसील है, 5 तहसीलों में अलग अलग तरीके से खनन का जो कारोबार है बड़े लंबे समय से यहाँ संचालित हो रहा है। इस ओर मथुरा के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप कह सकते हैं डीएम, कोई ध्यान नहीं है। और यही वो कारण है कि जो खनन अधिकारी और संबंधित तहसीलों के जो एसडीएम है वो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और यही वो कारण है कि खनन माफियाओं के हौसले बुलंद और लगातार जमीनों को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं, यानी कि बंजर भूमि बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, जब खनन होता है ओवरलोडिंग होती है और ओवरलोडिंग के चलते जो सड़कें हैं वो भी जर्जर हालात में पहुंच रही हैं। लगातार राजस्व को हानि इन अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को पहुंचाया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि इन खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। सोनभद्र से खबर है जहां पर अवैध खनन माफियाओं का आतंक जारी है। सोनभद्र में अवैध खनन चल रहा है, नियमों को दरकिनार कर दिन रात ये खनन अवैध तरीके से किया जा रहा है। तो अवैध खनन माफियाओं का आतंक जारी है। सोनभद्र से ये बड़ी खबर आपको बता रही है, नियमों को दरकिनार करके दिन रात अवैध खनन चल रहा है। रात के अंधेरे में जेसीबी डंपर से खनन किया जा रहा है। प्रशासन की मॉनिटरिंग के बावजूद माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, किसान परेशान हैं और आला अधिकारी
बेपरवाह बने हुए हैं। सोनभद्र से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध खनन माफियाओं के हौसले यहां पर भी बुलंद हैं। नियमों को दरकिनार कर दिन रात अवैध तरीके से खनन हो रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अंशुमन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, अवैध खनन हो रहा है, यहाँ पर खनन माफियाओं को जरा भी खौफ नहीं है प्रशासन का, या प्रशासन आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है? जी बिल्कुल, बता दें कि देखिए, अगर बात करें सोनभद्र की, तो लगभग 1.5 दशक पहले तक सोनभद्र नक्सल के लिए जाना जाता था और पूरे जिले में बाहर के लोग जब सोनभद्र का नाम सुनते थे तो एक छवि नक्सल के नाम पे निकल के आती थी। लेकिन बात अगर इस समय की करें तो इस समय जनपद सोनभद्र अवैध खनन के लिए जाना जा रहा है। अभी हाल ही में 15 नवंबर को यहाँ एक खदान में हादसा हुआ जिसमें 7 मजदूरों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। बावजूद इसके अभी भी खनन माफिया, प्रशासन, डीजीएमएस और खनन विभाग इस बात को लेकर के चेतने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जिस खदान में रियलिटी चेक के दौरान इंडिया न्यूज की टीम पहुंची थी, उस खदान में पहले से ही लगभग 300 फीट की गहराई बनी हुई है। उसके बाद भी इस खदान को नया लीज दिया गया है। 10 सालों के लिए इस खदान को लीज पट्टा दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस खदान में पहले ही 300 फीट गहराई है, अगर उस खदान पे 10 साल के लिए लीज पट्टा किया जाता है तो यह खदान कितनी गहरी होगी और इसमें काम करने वाले मजदूरों का जीवन कितना जोखिम भरा होगा, कितना जोखिम लेकर के मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पत्थर की खदानों को वैध और अवैध का मानक यह है कि कोई भी खदान हो उसमें पहले बेंच बनाया जाता है। खदान का जो किनारे का हिस्सा होता है, उस किनारे के हिस्से से बेंच बनाते हुए एक निश्चित गहराई तक खनन किया जाता है। और अगर बेंच बनाया जाता है तो बेंच के समाप्त होने की स्थिति में खदान समाप्त मान लिया जाता है। लेकिन सोनभद्र के जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, खनन माफिया, डीजीएमएस, इन सबके मिली भगत और गठजोड़ से यह अवैध खनन लगातार चलता है और किसी भी खदान में बेंच नहीं बनाया जाता। बेंच न बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि मनमाने तौर पर जितनी मर्जी हो उतनी गहराई तक लगातार खनन किया जाए और जब कोई हादसा होता है तो डीजीएमएस सुरक्षा मानकों का हवाला देते हुए, जैसे इस समय सोनभद्र में 37 खदानों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर गहराई और खदानों की खड़ी दीवार ही अगर असुरक्षा के मानक हैं तो जिन खदानों में नया पट्टा दिया गया है वहां पर भी यही स्थिति बनी हुई है। फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी खदानों में नया खनन पट्टा कैसे दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो जनपद सोनभद्र में अवैध खनन एक सिलसिला बन चुका है। इस सिलसिले में न सिर्फ जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और इसके साथ ही खनन विभाग, डीजीएमएस, बल्कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी पूरी तरह से संलिप्त हैं और सबके गठजोड़ से यह अवैध खनन जिले में लगातार फल फूल रहा है। जी अंशुमन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और क्या स्थिति अलग अलग जगह पर है ये भी सामने आई है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन कैसे बेखौफ बना हुआ है, कैसे नियमों को ताक पर रखकर अनदेखी की जा रही है। इस समय हम सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के डालाबारी खनन क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि 15 नवंबर को जनपद सोनभद्र में खदान धसक जाने की वजह से 7 मजदूरों की मौत हुई थी, जिसके बाद डीजीएमएस के द्वारा ऐसे खदानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है जो खतरनाक हैं। ऐसी 37 खदानों को बंद कर दिया गया है। हालांकि जनपद में इस समय 4 पत्थर की खदानों में काम चल रहा है और हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर। हम अपने कैमरा सहयोगी साथी से कहेंगे एक बार दिखाएं, यहाँ पे खनन का काम हो रहा है और यहाँ पोकलेन मशीनें चल रही हैं, टीपर लोड किए जा रहे हैं और यहाँ से जो बोल्डर है वो बाहर निकाला जा रहा है जो क्रशर प्लांट पे जाएगा और वहां पर फिर उससे गिट्टी बनाया जाएगा। इसके साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सुधारात्मक कार्य भी किया जा रहा है, जहाँ पोकलेन मशीन लगी हुई है, जबकि
हम दूसरी तरफ अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार दिखाएं, वो यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद एक अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। इस रियलिटी चेक में यह देखने को मिला कि मजदूर हेलमेट पहने हुए हैं और जहाँ खतरनाक जगह पर काम कर रहे हैं वहां पूरी तरह रस्सी का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये थोड़ा स्थिति बेहतर देखने को मिली है। वही दूसरे तरफ बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जनपद में जो 37 खदानों को बंद किया गया है, इन खदानों को जब यह खतरनाक थी तो अभी तक इनमें खनन का कार्य कैसे चल रहा था। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिला प्रशासन, खनन विभाग और डीजीएमएस के द्वारा इन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था, जिससे कि समय रहते बड़े हादसों को होने से रोका जा सके। फिलहाल अभी की जो स्थिति दिख रही है उसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जनपद सोनभद्र में कुछ खदानें ऐसी हैं जहां पर खनन का कार्य चल रहा है और लगातार वहां से बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ जो पत्थर की खदानें हैं उसमें बाकायदा बेंच बनाया जाना चाहिए। खदान की गहराई का मानक जो होता है वो बेंच से ही डिसाइड होता है। बेंच बनाते हुए, खनन करते हुए खदान खुद ब खुद गहराई, एक सीमित गहराई तक निश्चित गहराई पर पहुंचने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो किसी भी खदान में आपको कहीं भी बेंच बना हुआ दिखाई नहीं देगा। हालांकि डीजीएमएस के द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद अब कुछ खनन व्यवसायियों के द्वारा बेंच बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और सवाल यह खड़ा होता है कि अगर गहराई के ही मानक को देखते हुए अगर 37 खदानों को डीजीएमएस ने बंद किया है तो फिर ये जो खदानें चल रही हैं, इन खदानों की गहराई भी काफी गहरी है और खतरनाक स्थिति में है। फिर ऐसी खदानों को अभय दान क्यों दिया गया है? वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस में चर्चा यह भी है कि अगर इन खदानों को अभय दान मिला है तो उन खदानों के लिए भी कोई न कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे यहाँ के स्थानीय मजदूरों और अन्य जो इस खनन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी रोजगार मिल सके। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र।